नमस्कार मित्रों, श्रीराज कैरियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं आपकी तैयारी में सहयोग कर सकूं इस उद्देश्य से आज घन का अगला टाइप्स आप लोगों के सम्मुख लेकर के आया हूँ कि इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना। एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? C1 प्लस x माइनस 2 E1 प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर S1। यहाँ पे सभी टर्म तो वही हैं। C1 का आशय है कि ऐसा कॉर्नर जिससे सटी हुई केवल एक सतह रंगीन हो। E1 का आशय कि उस किनारे से सटी हुई केवल एक सतह रंगीन हो। और S1 का आशय है कि वही सतह, जितनी सतह रंगीन होंगी वो S1 की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यदि 4 सतह रंगीन है तो S1 की वैल्यू 4 आई, 5 सतह रंगीन है तो S1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे ही यदि केवल 2 सतह रंगीन हो तो S1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। और x की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि जितने भी छोटे घनों में बांटना होगा तो x³ बराबर उनकी संख्या कर देंगे, वहाँ से दोनों पक्षों का घनमूल लेते हुए x का मान निकाल लेंगे। जैसे इस प्रश्न में 64 छोटे घनों में बांटा जाता है तो x³ बराबर 64, x का मान 4 आ जाएगा। इस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या को आइए इस पृष्ठ के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसे ज्ञात किया जाता है। एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर नीला रंग है। कैसा रंग है? नीला। एक घन की 2 पड़ोसी सतहों पर नीला रंग है तो इसे हम ब्लू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, दोनों पड़ोसी सतहों को। और दो विपरीत सतहों पर हरा रंग है। 2 विपरीत सतहों पर हरा है तो 2 सतहें यहाँ पे बच रही है, तो इसे यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों सतहें पड़ोसी हो जाएंगी। और 2 विपरीत सतहों पर हरा का आशय है कि विपरीत सतहों पर हरा रंग होना चाहिए, तो ग्रीन को हम ऊपर और नीचे वाली सतह पर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। शेष सतह रंगीन है, बाकी दोनों सतहें रंगहीन हैं। इसे 64 घनों में बांटा जाता है। केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में आपके दिया कि 2 पड़ोसी सतहों पर नीला रंग है और 2 विपरीत सतहों पर हरा रंग है, शेष 2 सतहों पर कोई रंग नहीं है। इसे 64 घनों में बांटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो? तो इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न को हल करने के लिए हमें C1, E1, S1 और x की वैल्यू चाहिए। इनके मान को हम क्रमशः ज्ञात करते हैं। x³ बराबर 64 है तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा? 4, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पे। आ जाइए, इसके उपरांत हम ज्ञात करेंगे C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, E1 की वैल्यू कितनी आ रही है, S1 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, या S1 की वैल्यू कितनी आ रही है। S1 की वैल्यू ज्ञात करना सबसे आसान है। देख लीजिए कि कितनी सतह रंगी है, वही S1 की वैल्यू हो गई। तो 1, 2, 3, 4 सतहें रंगी हुई हैं तो S1 की वैल्यू 4 हो गई। C1 पे आ जाइए। तो C1 का आशय कि ऐसा कोना जिससे सटी हुई केवल एक सतह रंगीन हो और 2 रंगहीन हो। तो यहाँ पे देखें, यह कॉर्नर ऐसा है जिससे सटी हुई 2 सतहें रंगीन हैं, ऊपर वाली और ये नीला से और ये ग्रीन हरा से, इसलिए यह C2 हो जाएगा। ये कोना आपका C2 हो जाएगा। यह कॉर्नर C3 हो जाएगा। रीजन क्या है C3 का? कि तीनों सतहें रंगीन हैं। यह कॉर्नर, यह कोना भी C3 हो जाएगा। इधर के कोने को आप देखें तो यह कोना आपका C2 हो जाएगा। C2 होने का रीज़न है कि 2 सतहें रंगीन और एक खाली। इधर का कॉर्नर ये भी C2 हो जाएगा। इसका भी रीज़न वही है कि 2 रंगीन है और एक खाली है, एक रंगहीन है। इस कॉर्नर की आप बात करें तो यह आपका E1 होगा क्योंकि सटी हुई 3 सतहों में से। यह कॉर्नर आपका C1 होगा क्योंकि इस कोने से सटी हुई 3 सतहों में से 2 खाली हो जा रहे हैं, एक रंगीन। यह कॉर्नर आपका कैसा होगा? C1 हो जाएगा क्योंकि दोनों खाली और ये रंगीन, C1। इस प्रकार से इस ओपन फिगर को बना करके रंगों को फिलअप करने के उपरांत जब हम गणना कर रहे हैं, जब मान निकाल रहे हैं, तो हमें C1 की वैल्यू कितनी मिल रही है? 2। आगे आ जाइए E1 की तरफ। ये सतह आपकी E1 है क्योंकि ये खाली है, ये रंगीन है तो E1 हो गया। यह E2 होगा, E2 होगा, E2, E2, E2। ये आपका E1 होगा, E1, E1।
E1 नहीं होगा, ये E0 हो जाएगा क्योंकि दोनों सतहें इस किनारे से लगी हुई दोनों सतहें रंगहीन हो जा रही हैं। तो इस किनारे को नहीं लेंगे क्योंकि यह E0 हो जाएगा। ए किनारा आपका E1 होगा क्योंकि दो सतहों में से यह रंगीन है और ये खाली है, तो एक सतह रंगीन है तो यह किनारा E1, ये किनारा भी आपका E1। इस प्रकार से आप E1 की काउंटिंग कर लें तो 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से इस प्रश्न में हमें E1 की वैल्यू प्राप्त हुई 6। अब C1 का मान प्राप्त हो गया, E1 का मान S1 का और साथ ही साथ X की भी वैल्यू हमें ज्ञात हो गई है। तो इन चार मानों की सहायता से हम केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इन चारों मानों को हम इस फार्मूले में रखते हैं। तो C1 के स्थान पे हम वैल्यू रखेंगे 2 धन, X का मान हमें प्राप्त हुआ है 4, तो 4 ऋण 2, E1 की जगह रखेंगे आप 6 प्लस X की जगह 4 ऋण 2, इसका स्क्वायर कर देंगे और S1 की वैल्यू रखेंगे 4। कैलकुलेट करें, 2 धन 4 से 2 गया 2 बचा, 2 का 6 में गुणा कर देंगे, 2 छके 12, 4 से 2 गया 2, अब 2 का होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 का 4 में गुणा होगा, 4 चौको 16। इनको यदि जोड़ दिया जा तो 12 2 14, 14 16 30। इस प्रकार से केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमें 30 प्राप्त होगी। चलिए प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक घन के 3 पड़ोसी सतहों पर पीला रंग है, शेष पर कोई रंग नहीं है, इसे 216 घनों में बांटा जाता है, केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे, एक घन का ओपन फिगर हम बना लेंगे। घन के ओपन फिगर बना करके जैसा प्रश्न में निर्देश दिया उसके अकॉर्डिंग इसमें रंगों को फिलअप करेंगे। यहाँ पे 3 पड़ोसी सतहों पर पीला रंग है, तो यहाँ इन तीनों को आप पीला रंग नहीं दिखा पाएंगे, येलो येलो, और यहाँ हम येलो नहीं दिख सकते हैं क्योंकि जैसे ही यहाँ पे येलो रख देंगे तो पहले की विपरीत सतह हो जाएगी, या 2 को यहाँ रख दें तब भी ये पड़ोसी नहीं हो पाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। इसलिए रंगों को ओपन फिगर में बहुत ही सावधानी से आप फिलअप करिएगा। तो यहाँ पे जो पड़ोसी सतह जो तीसरी होगी उसको या तो ऊपर हम दिखा दें या यहाँ दिखा दें, इन दोनों जगह आप नहीं दिखा सकते क्योंकि यदि तीसरे स्थान पे हम दिखाते हैं तो पहले की विपरीत हो जाएगी, चौथे स्थान पे फिलअप करते हैं तो दूसरे की विपरीत हो जाएगी। इसलिए चाहे ऊपर या नीचे में से किन्हीं एक सतह पर आप पीला रंग भर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो येलो रंग, पीला रंग को हम ऊपरी सतह पर, इस प्रकार से ये 3 पड़ोसी सतहें हो गई जिन पर पीला रंग है और तीनों सतहें जो बच रही हैं वो रंगहीन हैं। केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, C1 का मान चाहिए, C1 की वैल्यू चाहिए, E1 की वैल्यू चाहिए, S1 की वैल्यू चाहिए और साथ ही साथ किसका मान चाहिए हमें, X। तो सबसे आसान X का मान ज्ञात करना, 216 छोटे घनों में बांटा जाता है तो x³ बराबर 216 करके यहाँ से दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर हमें X का मान 6 प्राप्त हो जाएगा। आगे आइए, S1 की गणना भी उतनी ही आसान है, जितनी सतह रंगीन हो उनको काउंटिंग कर लीजिए, जितनी सतह रंगीन है उनको काउंटिंग कर लीजिए, वही S1 का मान हो जाएगा। तो S1 का मान 1 2 3, X की वैल्यू आ गई 6। ये जो सतह है यही दाएं बाएं मूव करती हुई यहाँ आ सकती है। अब यहाँ C1 की हम तलाश कर रहे हैं। ये आपका कॉर्नर जो है 8 कोने हैं, इन 8 कोनों में से आप देख लेंगे कि कौन सा कॉर्नर C1 है और कौन सा नहीं है। तो C1 की गणना केवल करनी है। ये कॉर्नर आपका C2 हो जाएगा क्योंकि दोनों सतहें रंगीन हैं। इस कॉर्नर से सटी हुई 3 सतहों में से 2 सतहें रंगीन हैं, इसलिए C2 हो जाएगा। ये आपका C1 हो जाएगा क्योंकि इस कॉर्नर से सटी हुई 2 सतहें खाली हो जा रही हैं, रंगहीन हो जा रही हैं, एक रंगीन है। ये कॉर्नर आपकी C3, C2, C2, ये कॉर्नर आपका C1 हो जाएगा क्योंकि इस कॉर्नर से सटी हुई 3 सतहों में से केवल एक सतह रंगीन है, इसलिए C1। ये सतह भी आपकी C1 रही।
ये कार्नर आपका C1, यह कार्नर भी आपका C1 रहा। आगे इस कार्नर को आप देखें तो यह कार्नर आपके C2 हो जाएगा, यह कार्नर आपका C1 क्योंकि ये सतह रंगीन, बाकी दोनों शादी। ये कार्नर आपका C0 हो जाएगा, तो इसको लेने की आवश्यकता ही नहीं। इस प्रकार से हमने पाया कि C1 की वैल्यू 3 हुई। 3 कार्नर ऐसे रहें जिनसे सटी हुई तीनों सतहों में से केवल एक सतह रंगीन रही। C1 की वैल्यू 3 प्राप्त हुई। आ जाते हैं E1 की। E1 की गणना करते हैं। ये आपका E1 होगा क्योंकि दोनों पड़ोसी सतहों में से एक सतह रंगीन एक खाली, इसलिए किनारा इस किनारे से सटी हुई दोनों सतहों में से एक रंगीन है, इसलिए E1 हो गया। यह E2 हो जाएगा, ये आपका E1 हो जाएगा क्योंकि एक रंगीन एक खाली हो जा रही। E2 ये भी आपका E1 होगा, ये भी E1 होगा क्योंकि इस किनारे से सटी हुई दो सतहों में से एक रंगीन है, इसलिए E1। यह किनारा भी E1, यह किनारा आपकी E0 हो जाएगा क्योंकि दोनों शादी हो जा रही हैं। ये किनारा भी E0 हो जाएगा, ये भी E0 हो जाएगा। यह किनारा आपका E1 होगा क्योंकि ऊपर वाली रंगी है, नीचे आपकी शादी है। इस प्रकार से हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 E1 की वैल्यू 6 प्राप्त हो रही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमें E1, C1, S1 और X की वैल्यू प्राप्त हो गई। इन चारों मानों को हम फार्मूले में रख करके केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए रखते हैं। C1 की जगह 3 प्लस X की वैल्यू आई है 6 माइनस 2, E1 की वैल्यू 6 प्लस 6 माइनस 2 होल स्क्वायर और S1 की वैल्यू आई है 3। आइए इनको कैलकुलेट करते हैं। इन्हें कैलकुलेट करें आप तो 3 प्लस यहाँ अंदर 4 हो जाएगा, 4 छके 24 धन अंदर 4 का वर्ग हो जाएगा, 4 चौको 16, 16 का बाहर 3 में गुणा होगा, 16 तियाँ 48। अब इन मानों को हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 8 4 12, 12 3 15, 1 बचा, 4 2 6, 6 और 1 7। इस प्रकार से केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या हमें 75 प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक घन की दो विपरीत सतहों पर हरा रंग है। एक घन की दो विपरीत सतहों पर हरा रंग है और दो विपरीत पर काला रंग है। शेष सतहों पर कोई रंग नहीं है। इसे 27 घनों में बांटा जाता है। इसे 27 घनों में बांटा जाता है। ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो? ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, वो भी केवल हरे रंग से? तो एक ऐसा घन आपके सम्मुख आया जिसमें 6 सतहों में से 2 सतहें, 2 विपरीत सतहें हरे से, 2 विपरीत सतहें काले रंग से रंगी हैं। शेष 2 सतहें जो बच जा रही हैं वो सादी हैं, उस पर कोई रंग नहीं है। इसे 27 छोटे घनों में बांटा जाता है। तो प्रश्न में हमसे यह ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि ऐसे कितने घन मिलेंगे। जब छोटे छोटे घनों में बांटा जाएगा तो ऐसे कितने घन मिलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, वो भी हरे रंग से। तो इस प्रश्न को भी हल करते समय हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। C1 प्लस एक्स माइनस 2, E1 प्लस एक्स माइनस 2 स्क्वायर S1। सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे, एक घन का खुला हुआ चित्र बनाएंगे। ओपन फिगर हम बना लेते हैं। इस ओपन फिगर में जैसा कि प्रश्न में निर्देश दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें रंगों को भर लेते हैं, रंगों को फिलअप कर लेते हैं। रंगों को आप भरेंगे तो कह रहा है कि दो विपरीत सतहों पर हरा है, तो ग्रीन हम दिखा देते हैं दो विपरीत पर, क्योंकि दोनों को अगर इन दोनों को दिखाएंगे तो पड़ोसी हो जाएंगे। तो पहले की विपरीत तीसरी और दूसरे की विपरीत चौथी सतह है। ऐसे ही ऊपर की विपरीत नीचे। दो विपरीत पर काला रंग है तो ऊपर और नीचे की सतह पर हम काला रंग दिखा देते हैं। रंगों को रिप्रेजेंट करने के उपरांत हमें तलाश किसकी करनी है? C1, E1, S1 और X की। जब 27 छोटे घनों में बांटा जाता है तो x³ का मान हमें 27 प्राप्त हुआ। सो यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे जो हमें 3 प्राप्त होगी। आगे आते हैं C1, E1, S1 की। अब x की वैल्यू 3 प्राप्त करने के उपरांत हम S1 की वैल्यू ज्ञात करें। S1 में वैसे यदि कोई शर्त न देता कि केवल हरे रंग से या केवल काले रंग से, तो हमें S1 की वैल्यू 4 प्राप्त होती। लेकिन यहाँ शर्त दे रखा है कि हमें ऐसे
S1 की तलाश करनी है जो ग्रीन हो, हरा हो, जो केवल हरे रंग से रंगा हो। तो हरे रंग वाली केवल 2 सतहें हैं, इसलिए S1 की वैल्यू हमें 2 प्राप्त होगी। आ जाते हैं C1 पे। तो हमें ऐसे कॉर्नर की तलाश करनी है C1 जिसकी 3 सतहों में से केवल एक सतह रंगीन हो। C1 उसे कहते हैं कि उस कोने से सटी हुई 3 सतहों में से केवल एक सतह रंगीन हो। और यहाँ पे ऐसे C1 को लेना है कि वो जो रंगीन सतह है केवल हरे रंग से है। तो यहाँ पे आप देखें, यह कॉर्नर यह C2 हो जा रहा है, ये कॉर्नर आपके C2, 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 ये कॉर्नर भी आपकी C2 और ये कॉर्नर भी आपके C2। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू हमें कुछ नहीं प्राप्त हुई। इस प्रकार से C1 का मान हम शून्य रखेंगे, 0 रखेंगे। आ जाते हैं E1 की गणना करते हैं। तो E1 एक किनारे से सटी हुई 2 सतहों का योगदान होता है, या एक किनारे से सटी हुई 2 सतहें होती हैं। 2 सतहें जब आपस में मिलती हैं तो एक किनारे का निर्माण करती हैं। ऐसे E1 की तलाश करनी है कि दोनों सतहों में से एक सतह रंगीन हो, वो भी हरे रंग से। तो यहाँ पे यह किनारा E1 हो जाएगा क्योंकि ग्रीन है हरे रंग से। ये किनारा भी E1, यह E2 हो जाएगा, लेंगे नहीं, E2 हो जाएगा, लेंगे नहीं। ये भी किनारा E1 होगा, लेकिन न लेने का रीजन है कि काला रंग। ये किनारा आपका E1 है, ले लेंगे, हरे रंग से सटा हुआ किनारा है। ये किनारा E2 हो जाएगा, यह किनारा E1 होगा, लेकिन ये ब्लैक रंग से है। E1 होगा, इसको ले लेंगे क्योंकि एक इस किनारे से सटी हुई 2 सतहों में से एक हरा है, दूसरा खाली है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि E1 किनारा जिससे सटी हुई एक खाली और एक हरे रंग वाली सतह हो, ऐसे E1 के मान हमें 4 प्राप्त हो रहे हैं। तो E1 की वैल्यू आ गई 4। इस प्रकार C1, E1, S1 और X के इन मानों को इन फार्मूले में रख करके हम केवल एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं जो केवल हरे रंग से हैं। C1 की वैल्यू हम रखते हैं 0 प्लस x की वैल्यू है 3, 3 माइनस 2, E1 का मान प्राप्त हुआ 4 प्लस x माइनस 2 अर्थात 3 माइनस 2 होल स्क्वायर इंटू S1 की वैल्यू है 2। आइए इनको कैलकुलेट करते हैं। तो 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 2। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 4, 2, 6। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में केवल एक सतह रंगीन, वो भी केवल हरे रंग से घनों की संख्या हमें 6 प्राप्त हुई। इस प्रकार यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर करिए। साथ ही साथ इस घन से संबंधित अगले टाइप्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।